आगरा आर्य समाज मंदिर बल्केश्वर व कमला नगर शाखा की ओर से 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित होने जा वार्षिकोत्सव समारोह के आमंत्रण पत्र का विमोचन वाटर वर्क्स चौराहा स्थित होटल अतिथिवन में किया गया। प्रधान अवनींद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि आर्य समाज मंदिर के वार्षिकोत्सव पर 4 दिवसीय व्रीहि यज्ञ और वेद कथा का आयोजन कमला नगर स्थित महर्षि दयानंद पार्क पर किया जा रहा है। 10 और 11 दिसंबर को प्रातः 7 बजे बल्केश्वर और कमला नगर के आर्यजनों को आमंत्रित करने के लिए आर्य समाज मंदिर कमला नगर से प्रभात फेरी निकली जाएगी। मंत्री यतेंद्र आर्य ने बताया कि सभी आर्यजन वेद कथा से पूर्व विश्व शांति। मैं अवनींद्र कुमार गुप्ता आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का प्रधान हूँ। आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर द्वारा 4 दिवसीय 5 कुंडी यज्ञ और वेद कथा का आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया गया है। तो ये कार्यक्रम आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर हर प्रतिवर्ष जो है कार्य करता है ये, और पिछले लगभग 55-60 सालों से हमारा आर्य समाज जो है ये वेद कथा का आयोजन जो है हर वर्ष कर रहा है। वेद कथा का आयोजन का उसकी सार्थकता यही है कि हिंदुओं में जागृति पैदा करना। महर्षि दयानंद ने जो वेदों के प्रचार के लिए वो हमको ये बताया कि हमारा जो मूल ग्रंथ क्या है, हमारा मूल धर्म क्या है, उसी के विषय में महर्षि दयानंद ने हमको बताया कि वेदों की तरफ लौटें। तो उसी महर्षि दयानंद के मिशन को पूरा करने के लिए ये प्रतिवर्ष जो है वेद कथा का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा। प्रातः 8 बजे यज्ञ के साथ शुरू होगा कार्यक्रम 5 कुंडी यज्ञ के साथ, और प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा और शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मेरठ की बहुत ही उच्च कोटि की मैं मंत्री यतेंद्र कुमार आर्य, आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर। गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी आर्य समाज का प्रोग्राम, आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का प्रोग्राम दिनांक 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक F42 सिंधु धर्मशाला के सामने वाले पार्क में बड़ी जोर शोर से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान, महात्मा एवं भजनोपदेशक पधार रहे हैं। दिन गुरुवार से लेके और रविवार तक इसका आयोजन किया गया है। इसमें वेदों के ऊपर और यज्ञ के ऊपर, उसके ऊपर जो है मेन रखा जाता है, जिससे जो है जन जागरण में जागृति आए और उसका आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर में पुरोहित कार्य करता हूँ। आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का 4 दिवसीय वेद प्रचार का कार्यक्रम वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आर्य जगत के यशस्वी विद्वान आचार्य डॉक्टर वेदपाल आर्य एवं बिजनौर से पंडित कुलदीप आर्य उपस्थित हो रहे हैं। इनके द्वारा वेदों के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य है संसार का उपकार करना। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उस समय पर इस संसार में अनेकों कुरीतियां फैली हुई थी। उन कुरीतियों को ऋषि दयानंद सरस्वती ने दूर किया था। जैसे बेटों को पढ़ाया जाता था, बेटियों को कोई नहीं पढ़ाता था, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने दोनों को समान अधिकार दिया कि जिस तरह से बेटों को पढ़ाते हैं, इसी तरह से बेटियों को भी पढ़ाया जाता है। हवन के यज्ञ के नाम पर बलि प्रथा भी संसार में प्रचलित थी, तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस बलि प्रथा को दूर करने का कार्य किया था। विवाह का दोबारा से ऋषि दयानंद सरस्वती ने प्रचलन किया, और भी अनेकों प्रकार की कुरीतियां संसार में फैली थी, उनको ऋषि ने दूर किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ऋषि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं और वैदिक सिद्धांत। अपना परिचय। नरेंद्र सिंघल, उपमंत्री, आर्य समाज कमला नगर बल्केश्वर आगरा। 19वीं शताब्दी में एक महान ऋषि हुए स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो कि उन्होंने पुनर्जागरण काल में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज का काम कोई नया नहीं है, पुराना ही काम है। उन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया, उन्होंने वेदों की ओर लौटो। जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उसका मूल आधार, उसका आधार ही वेद है।
और वेद से जो लोग विमुक्त हो गए थे बीच में, उसको वेदों को पुनर्स्थापित करने का कार्य स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। उन्होंने यजुर्वेद का पुनर्भाष भी किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी हमें, अमर ग्रंथ हमें दिया। ये वेद कथा का आयोजन आर्य समाज कर रहा है। इसमें वेदों की बात होगी और वेद से लोग जुड़े, जो हमारी मूल है, जो हिंदू धर्म का मूल है। इसी के साथ आर्य समाज वार्षिक उत्सव करता आया है प्रत्येक वर्ष। इसीलिए हमारा सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है। महिला प्रधाना कमलानगर बल्केश्वर आर्य समाज से हूँ और ये महर्षि दयानंद का चलाया हुआ एक अच्छा वेद मार्ग है। और इसमें आजकल जो दो परेशानियां सबसे ज्यादा हैं, एक तो वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया है और हमारा मन भी बहुत प्रदूषित हो गया है। इसको दूर करने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने, महर्षि दयानंद जी ने जो एक अच्छा रास्ता बताया है कि हम लोग यज्ञ से ही वातावरण शुद्ध करके ही हम इसको शुरुआत करते हैं। और इसमें इतने अच्छे प्रवचन होते हैं जो अंधविश्वास को दूर करते हैं। इन दोनों बातों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और ये प्रतिवर्ष बहुत धूमधाम से महर्षि दयानंद पार्क में मनाया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि जो पौराणिक लोग, ऋषि मुनि, वो पौराणिक महात्मा जी हैं, वो भी वेदों की बात अपने हमारे सामने रखते हैं। इसका मतलब ये कितना पुराना और आज के जीवन में बहुत आवश्यक इस रास्ते पर चलना है। जो इस रास्ते पर चलता है वह बहुत भाग्यशाली है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना परिचय। नमस्ते, मैं मंजू गुप्ता आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर की सदस्य हूँ और उसके कार्यक्रमों में समर्पित रहती हूँ। वेद हमारे भारतीय संस्कारों की मूलाधार हैं। वेदों में ईश्वरीय ज्ञान है और धर्म अधर्म का ज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। वेदों की इस ज्योति के प्रकाश पुंज को हर मानव तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है और हम चाहते हैं कि आप इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाएं। इसी के तहत 14 तारीख को हमारा महिला विशेष कार्यक्रम भी है। सभी को वैदिक अभिनंदन। मैं लता गुप्ता आर्य समाज बल्केश्वर महिला समाज की उप प्रधाना हूँ और इस समय जो ये कार्यक्रम का जानकारी आप लोगों को दी जा रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आर्य समाज एक संस्था है, ना कि कोई संप्रदाय या किसी तरह के मतांतरों से निर्मित है। इसके द्वारा समाज में फैली हुई अंधविश्वास कुरीतियों को